नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं ट्वेल्थ हाउस की। आप तो जानते हैं कि ये हमारा लास्ट हाउस है, जिसमें हम हर भाव से बाकी के भावों का हम जैसे कोरिलेशन कैसे कोरिलेशन कर सकते हैं उसको देख रहे हैं। अब आज हम लास्ट ट्वेल्थ हाउस के बारे में बात करें तो पहले ट्वेल्थ हाउस किन किन भावों को रूल करता है, किन किन चीज़ों को रूल करता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्वेल्थ हाउस हमारे दुख, जो भी लाइफ के अंदर दुख होता है उसको रिप्रेजेंट कर, हमारी फीट जो पैर होते हैं नीचे वाले उनको प्रेजेंट करता है। लेफ्ट आई को प्रेजेंट करता है। लॉसेस को प्रेजेंट करता है। स्पाई, जो कोई चीज की जासूसी करना, उसको भी यहीं से देखा जाता है। आपके सीक्रेट एनिमी को भी यहीं से देखा जाता है। आपके एक्सपेंसेस को भी यहीं से देखा जाता है। आपके बैड प्लेजर, यानी कि आपके जो वाइफ स्पाउस के साथ में जो बैड प्लेजर रहता है उसको भी यहीं से देखा जाता है। आपकी देनदारी को भी यहाँ से देखा जा सकता है। आपके पैतृक धन को भी यहीं से देखा जा सकता है। आपके मोक्ष स्पिरिचुअलिटी के लिए कितने आप वो हो उसको भी यहीं से देखा जाता है। किसी प्रकार की इंजरी हो तो वो भी इसी यहीं से देखा जाता है। कोई स्कैंडल हो किसी तरह का तो वो भी यहीं से देखा जाता है। और लॉस ऑफ वाइफ भी यहीं से देखा जाता है। फॉरेन प्लेसेस, जो फॉरेन में जाते हैं, उसको भी यहीं से ही देखा जाता है। बाकी और भी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं ट्वेल्थ हाउस का बाकी के भावों से क्या संबंध बनता है। तो ट्वेल्थ हाउस खुद को देखें तो हमारे ट्वेल्थ हाउस हमारे सीक्रेट एनिमी का है, यानी कि जो हमारे पीछे से षड्यंत्र करते हैं हमारे लिए उनका है। तो उनका जर्नल स्ट्रक्चर और हेल्थ के बारे में बताया जा सकता है। जेल के बारे में बताया जा सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बताया जा सकता है। अब इलेवेंथ हाउस से देखें तो इलेवेंथ हाउस से ये हाउस है सेकंड। तो हमारे इलेवेंथ हाउस हम जानते हैं हमारे फ्रेंड्स का होता है, हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। तो उनका धन जो है, उनकी वेल्थ जो है, वो हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। टेंथ हाउस से देखें तो टेंथ हाउस से ये हाउस है थर्ड। तो हमारे कैरियर के लिए छोटी मोटी यात्राएं अगर हमें देखनी हो तो हमें यहाँ से देखनी पड़ेगी। बाकी कैरियर के लिए है, फॉरेन में अगर आपको कोई कैरियर बनाना है तो भी इन दोनों का रिलेशनशिप देखा जाता है। नाइन्थ हाउस से ये हाउस है फोर्थ, यानी कि हमारे फादर का सुख, फादर का सुख, फादर के लिए मदर, फादर की प्रॉपर्टी, यानी कि हमारी पैतृक प्रॉपर्टी जो भी है वो सब यहाँ से देखी जा सकती है। सी ट्रेवल भी यहाँ से देखा जा सकता है। एट्थ हाउस से ये हाउस है हमारा फिफ्थ। अब एट्थ हाउस हम जानते हैं हमारे वसीयत का होता है। तो वसीयत, अचानक वसीयत मिलना, कोई वसीयत में अचानक कोई गेन आ जाना, ये सब एडिशनल गेन आ जाना, इन सबको देखना हो तो हमें स्पेकुलेशन से कोई गेन आ जाना, यानी कि सट्टेबाजी से कोई गेन आ जाना, इन सबको हम इन दोनों को रिलेट करके देख सकते हैं। सेवंथ हाउस से ये हाउस है हमारा सिक्स। अभी हम जानते हैं कि कोई किसी भी हाउस से उसका सिक्स हाउस अच्छा नहीं होता है, बैड होता है। तो ये हमारी लाइफ पार्टनर की बीमारी के लिए है। लाइफ पार्टनर का कोई भी टेंशन है उसके लिए है। सिक्स हाउस से ये हाउस है सेवन। सिक्स हाउस हम जानते हैं हमारे सर्वेंट का होता है, हमारे टेनेंट का होता है, हमारे ओपन एनिमी का होता है। तो हमारे सर्वेंट और टेनेंट के स्पाउस के लिए देखना हो तो ट्वेल्थ ये देखेंगे हम। और हमारे उनके टेनेंट का क्या ट्रेडिंग होगी उसको देखना हो तो हमें इसको देखना पड़ेगा।
फिफ्थ हाउस से ये हाउस है एट्थ। ये सबसे बेकार कॉम्बिनेशन मानता हूं मैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस से एट्थ जो होता है, ये हमारे पुत्र या जो भी हमारी संतान है उसकी मृत्यु को भी दिखाता है, उसके दूर जाने को भी दिखाता है, और किसी प्रकार की किडनैपिंग होने को भी दिखाता है ये। फोर्थ हाउस से ये हाउस है नाइन्थ। फोर्थ हाउस हमारे खुद का घर होता है, और ये है उसका नाइन्थ, जो कि ये दिखाता है कि जातक विदेश से बाहर जाएगा, फॉरेन जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके लिए इन दोनों का संबंध भी देखा जाता है, फॉरेन एजुकेशन के लिए भी होता है। थर्ड हाउस से ये हाउस है टेंथ। तो हमारे छोटे भाई बहन सिबलिंग का कैरियर अगर हमें देखना हो तो यहाँ से देखा जाएगा। सेकंड हाउस से ये हाउस है इलेवेंथ। तो हमारी फैमिली का गेन वो यहाँ से देखा जाएगा। तो फैमिली का गेन जब होगा जब हम यहाँ से खर्चा करेंगे, और वो कहाँ करेंगे, हमारी फैमिली पे खर्चा करेंगे, तो हमारी फैमिली का गेन होगा, वो इस तरह से देखा जाएगा। इस तरह से ये 12 भावों का हमने एक छोटी सी चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई गलती हो तो कृपया माफ कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।